हेलो एवरीवन, राधे राधे टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ स्टडी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड सभी अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी थी और मैं आज मॉर्निंग में स्टडी नहीं कर पाई थी क्योंकि आज तीज व्रत का पारण था, तो मुझे जल्दी से सारे काम फिनिश करके नहा धोकर खरना करना था। इसलिए आज सुबह में स्टडी नहीं हुई। डायरेक्ट सारे काम करने के बाद नहाकर मैं अपने डेली रूटीन की तरह किचन में गई। फिर खरना करके नाश्ता की तैयारी करने लगी। फिर बेटी का स्कूल का टाइम हो गया था तो उसे स्कूल भेज दी। कुछ दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था शूट करने का। स्टडी तो मैं थोड़ी बहुत कर ही ले रही थी बट शूट करने में टाइम नहीं मिल रहा था। और बात ये भी है कि मैं शूट करके अपलोड करती हूँ, ये बात हस्बैंड को पता नहीं है और कोई ना कोई घर में रहते हैं तो फिर मैं शूट नहीं कर पाती। अभी किसी को बताया नहीं है कि वीडियो अपलोड करती हूँ, इसलिए जब कोई नहीं रहते तब ही स्टडी का व्लॉग शूट करती हूँ। तो मुझे किचन के काम से फ्री होने में लगभग 11 बज गए। फिर मैं अपनी स्टडी के लिए बैठी, थोड़ी देर स्टडी की। उसके बाद फिर बेटी का स्कूल का आने का टाइम हो गया तो उसे लेकर आई। उसके बाद उसे फ्रेश करके उसे खाना खिलाया। फिर मैं अपने स्टडी के लिए वापस बैठी तो फिर बेटी को भी साथ में बैठा लिया। वो उधर अपना कुछ कुछ बोल रही थी और कुछ कुछ पढ़ रही थी। अभी कुछ लिखने नहीं जानती है बट कॉपी में थोड़ा बहुत लाइनिंग करते रहती है, उसी में बिजी रहती है। बट ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करता, थोड़ी देर ही वो इसमें बिजी रहती है फिर तंग करने में ही आ जाती है। आज घर पे कोई नहीं है, सारे काम खुद करने पड़े। मेरी सासू माँ कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई है, इसलिए फ़िलहाल सारे काम तो मुझे ही अकेले करने पड़ते हैं। बट मैं अपने सारे काम जल्दी निपटा के अपनी स्टडी के लिए बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर स्टडी करने के बाद फिर बेटी मुझे तंग करने लगी और बार बार इधर उधर सारे सामान बिखेर रही थी। इस तरह ध्यान भटकने से दिमाग में अच्छा से स्टडी नहीं हो पाता है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए फिर बुक रख दी। वैसे मैं बताना भूल गई कि जैसे मेरा 6 क्लास का साइंस एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है, अब मैं 7th क्लास की एनसीईआरटी साइंस को कंप्लीट कर रही थी। अभी मेरा थोड़ा लेट लग रहा है कंप्लीट होने में क्योंकि मैं डीके गुप्ता सर से सारा नोट्स को पढ़ रही हूँ। जैसा पढ़ा रहे हैं उसी को मैं बुक में टिक आउट करते जा रही हूँ ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। वैसे 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी थोड़ी इजी होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवीजन करने में। फिर थोड़ी देर स्टडी करने के बाद बेटी को नींद आने लगा तो फिर उसे दूध पिलाकर मैंने सुला दिया। बहुत देर वो सो के थी, तब तक मैं बहुत अच्छे से स्टडी कर ली। मेरा 7th क्लास का साइंस एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो गया है। दिन भर मैं साइंस को ही कंप्लीट करने में लगा दी। मैंने पूरा टारगेट लिया है कि 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट करके रख देना है ताकि फिर बाद में उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए अब मैंने 6 और 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, तो उसे बस एग्ज़ाम के टाइम एक बार रीड कर लेना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट आउट करके रख लिया है। अब क्लास 8 की एनसीईआरटी को स्टार्ट की हूँ। 2 दिन का टारगेट है, उसे 2 दिन में कंप्लीट करना है। थोड़ा देर इसलिए होता है क्योंकि मैं जैसे ही पहले ही बोली कि डीके गुप्ता सर की वीडियो से कंप्लीट कर रही हूँ, इसलिए देख कर अच्छे से नोट आउट करती हूँ ताकि बाद में पढ़ने में आसानी हो। बस टिक किया हुआ ही पढ़ना पड़ेगा।
एक बार क्लास 8 की एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद 9 और 10 को थोड़ा अच्छे से कर लूँगी। उसके बाद साथ साथ में अपना नोट्स भी रिवाइज करते रहूँगी, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन आ जाने के बाद टाइम नहीं मिलेगा। अब मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह का बुक भी ले लिया है। उससे भी मुझे साइंस को और ज्योग्राफी एंड आईएनएम को कंप्लीट करना है। बट क्लास 8 की एनसीईआरटी को कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है। बस उसे ही कंप्लीट करके महेश वर्णवाल बुक को स्टार्ट करूँगी। बिहार में एईडीओ की वैकेंसी भी आई हुई है, उसे भी फिल करके उसके भी थोड़ा बहुत पढ़ूँगी, क्योंकि टीआरई 4.0 में जब से डोमिसाइल हो गया है तो चांसेस कम हैं, तो इस तरह एक और वैकेंसी के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत ही स्ट्रगल से स्टडी कर रही हूँ, देखती हूँ क्या फल मिलता है। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि इससे मैं खुद ही मोटिवेटेड फील करती हूँ कि अगर नहीं पढ़ूँगी तो वीडियो में क्या बनाऊँगी। इसलिए मुझे खुशी होती है कि मैं वीडियो बनाकर खुद को मोटिवेटेड फील कर पा रही हूँ। आप लोग भी अगर स्टडी करते हैं और इनर मोटिवेशन नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए एक मोटिवेशन का सोर्स ज़रूर होना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।